और गाइस, तो आज एक किसी कहीं मतलब किसी बात चल रही थी तो एक बात सामने आई। वो कहते हैं कि यार क्या का ये आंसर है, ये क्या का आंसर भी है। याद है मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया जिसमें सारा मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज अ बिग इशू, कि क्या करना है। देयर आर सो मेनी चॉइसेस। देखिए 20-22 जो ये 20-22 साल के लोगों के लिए ये प्रिंसिपल एक बड़ा इंटरेस्टिंग था प्रिंसिपल। मैंने देखा काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ करते हैं कि जो आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है उसके पीछे भाग लो, ये वो। यस, ये बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन ये 20-22 के साल के लोगों के लिए ठीक है। 22-23, अगर आप 35 साल के हैं फिर ये ठीक नहीं है। मैं उस पर डिटेल में अभी आता हूँ, पर पहले बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि व्हेन यू आर 20-22 आप अपना एक पैशन पहचानो। आप कोई भी पैशन पहचानो, ठीक है, और उसके पीछे पड़ जाओ। ये मैं बात करूँ जो बंदे इंडिया या पाकिस्तान में है, राइट, उसके पीछे पड़ जाओ और उसको आप पूरी तरह उसके पीछे पड़ जाओ, उसको 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 परस्यू करो। ठीक है ना। उसके अंदर धीरे धीरे आपके पास एक बेटर फॉर्मूला आता चला जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसको करना, सो दिस इज वन वे। आई कैन टेल यू सर्टेन प्रोफेशंस दैट इफ यू परस्यू यू कैन मेक मोर मनी एंड इजीली। लेकिन ये एक बड़ा कोई बुरा प्रिंसिपल नहीं है, यानी कि स्पेशली इंडियन पाकिस्तान, ये अमेरिका में जो बंदे आ गए उनके लिए नहीं मैं बात कर रहा। ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बंदे कह रहे हैं तुम तो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में रहे, इंडिया में रहे, इतने बुरे हालत हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपको म्यूजिक का कुछ काम आता हो, ठीक है ना, हो सकता है आपको कोई और चीज आती हो। अगर आप उसको, तो इसके अंदर ये नहीं कि आप घर जाके बस बैठ जाएं, बस मुझे आता है डन। पीछे पड़ने का मतलब ये है कि फिर आप फ्रीलांस वेबसाइट्स पे जाएं, लोकल लोगों से मिलें, नेटवर्किंग करें। ये आपको जल्दी ही, बड़ी जल्दी ही आप अच्छा, और बी ओपन टू आइडियाज विद इन योर डोमेन। आइडियाज रहते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे आप, ये भी एक आइडिया हो सकता है कि मतलब कि आपको समझना है कि आपको मतलब कि हो सकता है कि आपको एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कुछ काम मिल रहा है या आपको कुछ और मिल रहा है या सेमी ऑर्गेनाइज, आपको ये सब चीजें समझनी है कि आपको मिलना है, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में डाल देना है। ठीक है। हो सकता है आपको कि ऐसा ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जो आप खुद अकेले नहीं कर सकते, फिर आप अपने फ्रीलांस फ्रेंड्स के साथ मिलके, उनके साथ मिलके उसको डिलीवर करो। ठीक है ना। तो ऐसे ये सारा, यू हैव टू बी ओपन। मैं ये नहीं कहता अरे मैं खुद ही करूंगा सारा काम, नहीं, ऐसे नहीं सोचना। ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसे नहीं सोचना मतलब कि मैं सारा काम खुद करूंगा, मैं जी, मतलब मैं ये ऐसी कोई विद इन योर डोमेन आपने कोई अपने लिए बाउंड्री नहीं बनानी बिना बात की। ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, नहीं जी, अच्छा। और थोड़ा सा मतलब कि मेरे को एक चीज मैंने जो कहीं लोगों ने नोट किया ना, ये बसों में धक्के खाना, ये सब चीजें, अपनी जो टाइम कंज्यूमिंग चीजें ना, ये सब चीजें बंद कर दो। आप किसी तरह से कन्वेंस लीजिए, चाहे स्कूटर लीजिए, चाहे रिक्शा, चाहे स्कूटर लीजिए, चाहे चाहे बाइक लीजिए, चाहे कार लीजिए। लेकिन अगर आप सारा दिन वेट कर रहे हैं बसों की एंड ऑल दैट स्टफ, दैट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। और ये आपको लाइफ में कहीं नहीं लेके जाता। ये सब चीजें मुझे जनरली ही मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, इनको तो आप दूर रखें अपने लाइफ से। ठीक है ना। ये इंसान में ना बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास की माइंडसेट सा डाल देता है बसों में जाना ना। दैट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है। चलिए, ये मेरा मेन चीज है कि आप जो चीज पसंद करते हैं आप उसके उसके ऊपर जाइए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर, मतलब मान लीजिए आप आर्किटेक्ट के अंदर आपके अंदर है, तो पीछे पड़ जाइए। फिर ये नहीं कि मैंने, अच्छा, कई लोग कहते हैं, तो ना मैंने ये बड़ा कॉमन नोट किया कि मैं पहले जॉब करूंगा 2 साल, 4 साल, 6 साल। देखिए जॉब मल्टीपल तरह की होती है। कई जॉब्स होती हैं बिल्कुल जॉब है, आपको एक सैलरी मिल रही है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी जॉब्स होती हैं आपको वो एफर्ट पे, यानी कि आपने जैसे मान लीजिए ज्यादा घंटे लगे आपको ज्यादा पैसे दे देते हैं। एक तीसरी होती है जो आपको रिजल्ट पे पैसे देते हैं। आप रिजल्ट वाली जॉब्स की तरफ जाइए, वो बिजनेस ही है वो एक तरह से, राइट। तो वो उस तरह की चीजों की तरफ जाइए। और पर जो बिल्कुल ही जॉब होती है ना, जो सैलरी आ रही है और आप अपना काम कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन नहीं करनी चाहिए। वो आपके अंदर एक बड़ी सर्टन किस्म की, ये मैं 22 ईयर ओल्ड बंदों के लिए बोल रहा हूँ, 20-22 साल के लिए, वो ज्यादा दिन नहीं करनी चाहिए। सैलरी आ रही है, बस आपको सीखना कुछ है नहीं, यू कैन नॉट बी इन अ प्लेस वेयर यू डोंट वांट टू लर्न, वेयर द होल आइडिया इज कि आप चाहे डिलीवर करें ना करें। वहां पे यही आइडिया चल रहा है ना, चाहे डिलीवर करें ना करें, चाहे आप काम करें ना करें, रिजल्ट लाएं ना लाएं, वो धीरे धीरे आपको ना वो जॉब अंदर से आपको खत्म कर रही होती है। वो आपको वो जो जज्बा होता है ना मरने मारने का, वो खत्म कर रही होती है। ये मरने मारने का जज्बा, मैंने शुरू से बोला कि मरने मारने का जज्बा अपना रखो। अंदर आपके एक आंधी होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। कोई बड़ा आसान है, 20-22 साल की सारी जिंदगी बड़ी। मुझसे पूछो, अगर मुझे पूछा जाए कि 50 करोड़ चाहिए 20 साल की, जो दोबारा 20-22 साल का होना है, आई वुड रादर बी 20-22 ईयर्स ओल्ड। अगर कोई मुझे बोलेगा ना 50 मिलियन चाहिए 20-22 ईयर्स होना है, मुझे पता है 50 मिलियन से ज्यादा कमा लूंगा। इसलिए भी मैं रीजन है, मेरे को एक तरह से मैं ज्यादा कमा लूंगा। और मुझे दूसरा ऑब्वियसली सो यू हैव अ ग्रेट एसेट टू बी 2022। उसको आप अंडरमाइन करते हैं, अपने अंदर जज्बा खत्म कर लेते हैं।
सीखने का जज्बा, अब मैं तीसरी चीज पे आ रहा हूँ, मतलब अपने सीखने के जज्बे को अपने रिजुविनेटेड रखिए, मतलब उसको इग्नाइटेड रखिए। ये नहीं है कि आप मतलब कहेंगे मैं तो कुछ सुनूंगा ही नहीं किसी की, मैं कुछ जानूंगा ही नहीं। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि किस तरह के लोगों की एडवाइस लीजिए, तो वो जरूर उसको ऑन कीजिए उस चीज को, और उसके अंदर थोड़ा सा उसके हिसाब से जरा बंदा चूज कीजिए जिससे आपने पूछना, पर पूछना जरूर पड़ेगा आपको। इस वीडियो के लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ये करके ना मैं अकेला ही सब कुछ फिगर आउट कर लूंगा, आप सिर्फ एक बेवकूफी करके उठेंगे। ठीक है ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डन द सेम थिंग मेनी टाइम्स बिफोर। ठीक है ना, मैंने आपको बताया एडवाइस वाले में कि कैसे उस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करना, उसके उस फॉर्मूलों को यूज करके आप लोगों से लाइक प्रॉपर अपने लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जहां पे आपको कभी भी कोई इनपुट चाहिए तो आपको मिल जाए। ठीक है ना, ये सब चीजें आप करिए, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए और अपने उस हुनर को पहचानिए। जो हुनर आपके अंदर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पता क्या होता है, अब जैसे मैं था, अब कॉलेज से निकला, मेरे पास कोई खास ऐसे मतलब मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी लेकिन कंप्यूटर साइंस भी नहीं आती थी। ठीक है, जॉब करने चले गए। मैंने अपना ट्रू पैशन समझा कि मेरे को बिजनेस करना है, चाहे जो हो जाए मुझे बिजनेस करना है। और ये मुझे लगता है इट केम आउट टू बी वन ऑफ द गेम चेंजर्स इन माई लाइफ। क्योंकि जब जिन मेरे को समझ में आ गया मुझे बिजनेस करना है, मेरे को मैं अपने भाइयों के हिसाब से अपने घर वालों के हिसाब से हर चीज करता था। आई वॉज प्रीटी ओल्ड, 26 27 था जब मैंने समझ लिया कि मुझे बिजनेस करना है, और फिर मैंने उसका बिजनेस ही करना स्टार्ट। दैट्स व्हेन आई deviated from the path chosen by my kids and kins and my they did it very nicely। उन्होंने बड़े lot of disrespect to my parents and my उन्होंने मुझे ठीक रास्ता दिखाया था, मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा, लेकिन बड़े बड़े तौर पे मेरे को कहीं ना कहीं एक दिन समझ आ गया और इस बिजनेस ने मुझे बड़ा खड़ा किया। देखिए, अगर आप अपनी चीज जिसको आप पैशनेट है ना उसको परस्यू करेंगे। अब मैं कहूँ नहीं यार मैं तो यार यही करूंगा विद इन बिजनेस, विद इन स्टाफिंग बिजनेस, मैंने यही करूंगा, बाउंड्रीज नहीं बनानी है वो आपने। तो ये याद रखिए, बिजनेस जो स्पेशल जो भी सेमी ऑर्गेनाइज बिजनेसेस हैं या अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, ये री इन्वेंट होने करने पड़ते हैं थोड़े दिन बाद, मार्केट चेंज होती रहती है। अभी एग्जांपल के तौर पे जो पाक फ्रीलांसर्स बैठे हैं या इंडिया फ्रीलांसर्स बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इंडिया फ्रीलांसर्स पता होना चाहिए कि सारा बिजनेस पाक फ्रीलांसर्स को जाने लग गया 2015 16 17 में। पाक फ्रीलांसर्स को भी पता होना चाहिए कि बिजनेस फिलीपींस जाने लग गया। मैं फिलीपींस और सबको भी बताना चाहूंगा कि बिजनेस और भी जगह जा रहा है, नाइजीरिया जा रहा है, साउथ अफ्रीका जा रहा है, यूक्रेन जा रहा है, इतने सारे लोग मैदान में आ गए हैं एंड वर्ल्ड वाइड अब जा रहा है। सो आपकी तो अगर आप कहें नहीं मैं तो वही चीज करूंगा जो अब वो चीज फिलीपींस जानी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर गलत है। दूसरा, मैं लर्न नहीं करूंगा, मतलब मैं कुछ भी अपने मतलब स्किल्स को अपस्किल नहीं करूंगा, अपने आप को मैं क्रॉस स्किल नहीं करूंगा, कुछ नहीं सीखूंगा, मैं यही करूंगा बस। ऐसी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। ठीक है, टिपिकली आप देख रहे हैं कि मैं आपको बिजनेस करने के लिए भी बोल रहा हूँ कि जॉब को तो मैंने आपके लिए मना ही कर दिया है, तो बिजनेस भी जब करेंगे इस तरह, जब आप जॉब इस तरह ही करेंगे जिसमें रिजल्ट बेस्ड है, तो आपको मल्टीपल स्किल्स आने पड़ेंगे। तो ये भी एक चीज है कि इन जनरल मैं इस चीज का बड़ा प्रोपोनेंट हूं कि आप मल्टीपल स्किल्स डालिए। आपको अकाउंटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, टैक्सेशन की भी थोड़ी थोड़ी, लीगल की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। आपको पंखा भी थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए कैसे ठीक करता है, कैसे ठीक चलेगा। एसी भी आना चाहिए आपको समझ कि कैसे चलता है। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने आपकी बेसिक चीजें बता दी। फिर आपको हर आपके काम के हर डिवीजन के हर काम की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए और आपको आ सकने चाहिए। इनफैक्ट जो आपका कोर काम है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आप बंदा हायर कर लें, उसके पास काम है, आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मैं मतलब आई कैन डू दिस जॉब टू एंड रियली गुड जॉब। ठीक है ना, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और ये मतलब एक बिजनेस का पैशन है जो आपके अंदर होना ही चाहिए। राइट, अगर आप पैशनेटली अपनी चीज को परस्यू करेंगे, उसका एक बिजनेस बना देंगे और उसके लिए अपने दायरे को ओपन करके रखेंगे, तरह तरह की कंपनीज, तरह तरह के इन्वायरमेंट्स, तरह तरह के बिजनेस प्रपोजल्स को आप केटर करेंगे, जगह जगह जाके नेटवर्किंग करेंगे, चाहे आप रुई बनाने का काम करें यू विल एक्सेल, चाहे आप किशमिश बेचने का काम करें यू विल एक्सेल। आप हर काम में सक्सेसफुल होंगे अगर आप 20 22 साल के, देखिए 20 22 साल के लोग, पैदल के लिए अलग बात बताऊंगा। आपने जिंदगी स्टार्ट की है, आपको पता नहीं, आपके एक बहुत तगड़ा एसेट है, आपके पूरी जवानी पड़ी है, पूरा यूथ पड़ा है। मतलब मैं 20 22 साल का होता ना, मैं 3 4 साल के अंदर आग लगा देता। मैं 3 4 साल के अंदर आग लगाता। इतनी ये चीज है आपके पास, मतलब जहां चाहे जा सकते हैं आप। चाहे तो अगर यूक्रेन में ऑफिस खोलना है वहां जाके खोल लो, चाइना में जाके फैक्ट्री खोलनी है वहां जाके खोल लो। अगर आपने कुछ भी करना है, आपके अंदर तो एनर्जी एनर्जी है। आपको पाकिस्तान में अपने फ्रीलांसर्स हायर किया, वहां जाके उनसे मिल लो, आपके अंदर एनर्जी एनर्जी है। वीजा के लिए अप्लाई कर दो, वहां जाके मिल लो, दुबई में जाके मिल लो, कितना कुछ है। इंडिया के अंदर आप ऑफिस खोल सकते हो। देखिए, मैं जहां तक पहुंचता, मतलब मेरा ही मानना है कि अगर मैं जहां तक पहुंचा 24 साल में, मैं इंशाल्लाह 24 महीने में पहुंच सकता हूं अगर मैं 20 22 साल का होता तो। ठीक है ना, मैं 20 22 साल का, मुझे वही सारी एडवाइसेस मिलती जो मेरे को अभी फिलहाल मिली हुई है, जो मेरे को पता है सारी। मेरी नॉलेज यही होती, ये नहीं मेरी नॉलेज फिर से रीडू कर दी 20, फिर मैं वापस शायद इसी तरह की लाइफ जीता। लेकिन द पॉइंट इज कि ये इतना बड़ा एसेट है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करें, आप कहते हैं मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े तौर पे कंटेंट राइटिंग का काम आपको पता है, चैट जीपीटी ये सब कुछ आ चुका है।
मैं कहता हूँ कंप्लीटली रीइन्वेंट करो, यू विल फाइंड अ फॉर्मूला, इफ यू आर इनसाइड दिस यू विल फाइंड अ फॉर्मूला जिसके अंदर आप 100% कामयाब होंगे, राइट। आप कहते हैं यार मैं तो मोबाइल रिपेयर का शौकीन हूँ, अरे मोबाइल रिपेयर के पीछे पड़ जाओ, इतना बड़ा सेगमेंट है, इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है